क्या आप जानते हो अब से इंग्लिश कितना आसान होने वाला है सीखने में? काफ़ी आसान होने वाला है सीखने में। ठीक है, आप यूं इंग्लिश के साथ मज़े से इंग्लिश को इंग्लिश से चेंज कर सकते हो और हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। काफ़ी इजी है। ठीक है, आज का हमारा ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो होने वाला है और बहुत प्यारा सा ये स्टोरी है जो यहाँ तक है। ठीक है, ये स्टोरी एक बार रीड करते हैं। एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। एक दिन उसने रोज 5 मिनट शब्द सीखने लगा, सीखने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद वो आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलने लगा। काफी इजी है। इसी हिंदी स्टोरी को मैंने सेपरेट करके लिखा हूँ 3 पॉइंट में। आप देख सकते हो, ये 3 पॉइंट है। इसको मैंने सेपरेट करके लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, किसको? तो ये स्टोरी को, तो आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिखा हूँ। आप मैच भी कर सकते हो ये सभी को, ये तीनों पॉइंट को। किससे? तो इस स्टोरी से। ये स्टोरी का लाइन ये है कि नहीं? ठीक है, आप मैच भी कर सकते हो। तो देखो, मैं मैच करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीड कीजिए। एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। एक नंबर में भी वैसा लिखा है। एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है। अब ये लाइन कहाँ से मैंने लिया? तो ये लाइन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पर इंड होता है, ये 1 नंबर हो गया। और यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक 2 नंबर का हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 नंबर हो गया। यानी कि ये तीनों पॉइंट अपना आ गया। ठीक है, तो आप मैच कीजिए ताकि आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। चलो हम आगे बढ़ते बढ़ते हैं और कुछ लाइफ में नया सीखते हैं और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले जो वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप लाइफ में कुछ नए चीज़ सीख के इंग्लिश इम्प्रूव करके लाइफ सेट कर सकते हो। अभी के टाइम में क्या है कि इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑफिस में कहीं भी सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश चाहिए। जो हम लोग अपना घर में बोलते हैं, विलेज में बोलते हैं, वो भाषा जब हम गांव से बाहर जाते हैं, विलेज से बाहर जाते हैं एंड अदर प्लेस, तो वहाँ पे जाके चेंज हो जाता है। अपना भाषा काम नहीं लगता है। ठीक है ना? वहाँ पे क्या चलता है कि इंग्लिश। दूसरे कंट्री जाओगे, कहीं पर टूर पे जाओगे तो क्या होगा कि जो लोकल भाषा है वो तो नहीं मैच करता है किसी के साथ। हमारा हमारा हमारे पास गांव में ये भाषा बोलता है, किसी दूसरी जगह गांव में वो भाषा बोलता है, होता है ना। बट इंग्लिश हर जगह बोलता है। इंग्लिश बोलेगा कोई भी समझेगा, जिसको समझ में आता होगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश बोल के आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। तो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझते हो, तभी अभी तक आप इस वीडियो पे रुके हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे विथ दिस यूट्यूब फैमिली, ताकि आपका इंग्लिश जर्नी अच्छे से ग्रो करे और लाइफ में आप लाइफ सेट कर सकें। बट लाइफ सेट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और 5-10 मिनट रोज आपको टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये बड़े या छोटे जो भी हिंदी सेंटेंस है उसको हम यूं हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको क्या क्या नोट करना है वो भी बताऊंगा। और आप लाइफ में ये चीज सीख के बहुत कुछ, बहुत सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 1 नंबर में, एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है ना। जब मुझे अंग्रेजी नहीं आता था तब मैं भी यही पॉइंट पकड़ के बैठा था कि मुझे भी लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है। बट व्हेन आई स्टार्टेड, ओवर टाइम मुझे समझ में आने लगा कि इंग्लिश कैसे सीखा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही शुरू शुरू में कोई भी काम दिक्कत होता है, बट करते जाएंगे तो वही काम क्या होता है कि
इजी हो जाता है। लाइफ में जितने बड़े काम है ना, जब वो काम कंप्लीट हो गया ना, तो वही काम मजाक बन गया है। ऐसा ही होता है, जब हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो इंग्लिश लगता है बहुत मुश्किल काम है, बट जब आ जाएगा ना बोलना, तो लगेगा वो बहुत इजी है। तो फर्स्ट में आपको टाइम देना पड़ेगा। चलो इसका इंग्लिश क्या होगा हम जानते हैं। एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। अब बॉय ऑलवेज थॉट दैट इंग्लिश was very difficult। ठीक है। एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। अ बॉय ऑलवेज थॉट दैट इंग्लिश वाज वेरी डिफिकल्ट। अब मैं आपको क्या क्या नोट करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ए मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का, ऑलवेज मीन्स हमेशा, थॉट थिंक के सेकेंड फॉर्म थॉट मीन्स सोचता, दैट मीन्स कि इंग्लिश में तो आपको समझ अंग्रेजी, वाज वेरी बहुत, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, वाज मीन्स है, वो वाज वेयर, वो हो गया आपको टेंस का। तो हम टेंस वाले में बात करेंगे, बट ये जो काम पास्ट में बीते हुए ना, इसके हिसाब से वाज वेयर कहाँ लगता है वो भी समझना है। वो भी मैं किसी सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत की परेशानी का कोई बात नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर हम चेंज करेंगे। अब तक हमने एक नंबर को सीखा, ठीक है। अब दो नंबर को हम सीखेंगे कि कैसे ये इतना बड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में क्या होगा। अगर पता है तो कमेंट करो, ठीक है। और मैं तो बना ही देता हूँ, चलो फटाफट मैं बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगी। एक दिन उसने रोज 5 मिनट 5 नए शब्द सीखने का फैसला किया। वन डे, वन डे, वन डे ही started 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 learning just 5 new words every day, every day, ठीक है। ये स्टार्टेड लर्निंग जस्ट 5 new words एवरी डेज। एक दिन उसने रोज 5 नए शब्द सीखने का फैसला किया, मतलब वन डे ही स्टार्टेड लर्निंग जस्ट 5 new words एवरी डे। अब इसमें से आपको क्या क्या नोट करना है मैं बता देता हूँ। वन डे मीन्स एक दिन, उसने मीन्स ही, लर्न मीन्स सीखने, लर्न मीन्स न्यू वर्ड मतलब नए शब्द, एवरी डे मीन्स रोज। यहाँ पे देखो, ये जो एवरीडे रोज, ये आपको ये सारे चीज आपको नोट करते जाना है और सीखते जाना है और याद भी रखना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ तक हमने कंप्लीटली सीख लिए हैं। इसके बाद हम 3 नंबर को चेंज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊं वो एक फुल्ली रूप में आपको समझ में आए, ताकि आप भी इंग्लिश को, हिंदी को इजली समझ सके और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करने में माहिर बन सके और लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हम 3 नंबर को चेंज करेंगे। अब हिंदी टू इंग्लिश। कुछ महीनों बाद वो आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने लगा। कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू months, he spoke he sorry he could to speak
स्पीक इंग्लिश के स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए कभी कभी मोबाइल इधर उधर चला जाता है, इसके लिए सॉरी। बट मेरा मकसद है कि आपको समझाना, ठीक है, जो भी समझाऊं क्लियरली रूप में समझाऊं, ठीक है। देखो, कुछ महीनों बाद वो आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने लगा। मतलब आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही कुड टू स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंटली। यार यहाँ से क्या क्या आपको नोट करना है वो भी बताता हूँ। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, ही मीन्स आत्मविश्वास मीन्स कॉन्फिडेंटली, विद मीन्स साथ, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। ये देखो इंग्लिश कितना बार आ रहा है, सिंपल सी बात है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी टेंशन के लेने का बात है। स्पीक मीन्स आपको बोलना, इसको बोलना, ठीक है। ये आपको नोट करते जाना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी आ रहा है, कुछ वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करो, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्यों ये चीज वहां पे आया, ठीक है। बट इतना सारा सीखने के बाद, ये स्टोरी को इंग्लिश में चेंज करने के बाद, ये स्टोरी पढ़ने के बाद, एक लड़का हमेशा सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। एक दिन उसने रोज 5 मिनट नए शब्द सीखने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद वो आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने लगा। बट यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ये स्टोरी भी पढ़ा, इसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखा। बट इससे हमको स्टोरी से क्या सीखने को मिला? तो इससे ये सीखने को मिला कि सीख ना, इससे हमको ये सीखने को मिला कि रोज का छोटा प्रयास बड़ी सफलता दिलाता है। अगर बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है ना, वैसे ही मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल द ओशन, ओशन सागर, सेम ऐसा ही है। रोज का छोटा प्रयास बड़ी सफलता दिलाता है। मतलब कोई भी काम आपको रोज 5-5 मिनट करते हो, तो एक दिन वही 5-5 मिनट जोड़ के बहुत बड़ा आपको देता है, और बहुत कुछ आप सीखते भी हो। तो यहाँ तक ये स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला, ये लाइन सीखने को मिला। बट ये लाइन आपके लिए WH हो गया, होमवर्क हो गया कि इसको इंग्लिश में क्या होगा, इसको इंग्लिश में चेंज करके मुझको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हाँ, ये हिंदी लाइन को इंग्लिश में ये होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जहाँ पे आपको कोई परेशानी है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, उसको रिप्लाई दूंगा, टेंशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।